इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और D+C BANM के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो वो मेनली कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट और नर्सिंग पार्ट में, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मेन पार्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया, जिससे रिलेटेड पूछा गया, उस चीज़ को केवल देखूँगी। तो देखो, D+C BA में नॉन नर्सिंग पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, तो ये मेन है, इससे तो आपको 4-5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग से अच्छे से इसको आना ही चाहिए। ठीक है, और रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, ये मैथ्स है, मैथ्स में आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, तो मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको बेसिक से पूछा जाएगा। अगर आपको 9th और 10th में, आपने 11th-12th में अगर मैथ थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड नेक्स्ट देखो, टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको टाइम और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप एक बार आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा इन सारे सवालों के बारे में। और देखो, रूट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लिखने रहते हैं। ओके, लिखने नहीं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको केवल ओनली उसके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको देख के और बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, आपको हिंदी में बता दो, पर्यायवाची और विलोम तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो एक एक मतलब जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मेनली कौन से पार्ट्स आपको पढ़ने बेसिक, ठीक है, ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, नर्सिंग पार्ट में क्या क्या है। वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन से आपको डोजेस पूछा जा सकता है। देखो, वैक्सीनेशन से क्वेश्चन तो आते हैं, रूट इसका पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, और वैक्सीनेशन के डोजेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं देखो यहाँ पे ऐड करूँगी अभी बाद में। और देखो, HIV और एड्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो वायरस। ठीक है, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि HIV प्रोग्राम कब हुआ था। मतलब ये सारे प्रोग्राम जितने भी हमारे डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके सन पूछ दिए जाएंगे आपसे, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो, डिजीज़ कंडीशन पढ़नी पड़ेगी कि किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे आपको 3 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेबर देखो, लेबर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट OBC का पार्ट है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। लेबर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ना पड़ेगा, और हार्मोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे OBC के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और जब आप एक पढ़ोगे तो दूसरा तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोल्ड चैन और स्टरलाइजेशन से, इसमें कम्युनिटी भी आपका शामिल है। पीडिया, देखो पीडिया वाले क्वेश्चंस भी पढ़ लेना। ठीक है, पीडिया से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये सारे बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं। मैंने केवल उन्हीं को इसमें बताया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।